2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की ओर। 53,749 पदों पर आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपत्तियां प्राप्त होने के बाद अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परिणाम को लेकर जल्द कार्य शुरू किया जा सकता है। आपको बता दें कि 19 से 21 सितंबर तक आयोजित हुई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 6 से 8 दिसंबर तक आपत्तियां ली गई थी और बोर्ड के पास करीब 120 सवालों पर 1400 आपत्तियां दर्ज की गई है। बोर्ड की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि कम आपत्तियां प्राप्त होने पर भर्ती का परिणाम जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जारी किया जा सकता है। हालांकि इस समय सोशल मीडिया पर दिसंबर महीने में ही परिणाम जारी करने की मांग की जा रही है, तो वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने फिर से साफ किया है कि परिणाम जनवरी में ही जारी किया जाएगा। ऐसे में कम आपत्तियां प्राप्त होने के बाद अब जल्द ही बोर्ड की ओर से इन आपत्तियों के निस्तारण और परिणाम पर काम शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही सूचना यह है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 2 गुना परिणाम बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा। 3,705 पदों पर आयोजित हुई पटवारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती में 1 गुना का परिणाम 21 दिसंबर तक निकालने की तैयारी की जा रही है। ऐसा इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि सरकार की ओर से 22 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और पटवारी भर्ती के पदों को रोजगार मेले में शामिल करने की संभावना है। ऐसे में अब कर्मचारी चयन बोर्ड और विभाग की ओर से इस भर्ती के अंतिम परिणाम को 20 दिसंबर तक निकालने की तैयारी तेज कर दी गई है। गौरतलब है कि 3 दिसंबर को बोर्ड की ओर से पटवारी भर्ती का परिणाम जारी किया गया था और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन और भर्ती से जुड़े अन्य कार्य भी शुरू कर दिए गए थे। हालांकि भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग भी लगातार जोर पकड़ रही है। 500 पदों पर आयोजित हुई परिचालक भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग इस समय जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। जब से इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई है तब से ही अभ्यर्थियों द्वारा लगातार पदों की संख्या बढ़ाने की मांग की जा रही है। 6 नवंबर को आयोजित इस भर्ती में करीब 80,000 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, तो वहीं परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थियों द्वारा विधायकों को ज्ञापन सौंपकर पदों की वृद्धि की मांग की जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि विभाग ने 2023 के आंकड़ों के अनुसार 2,700 से ज्यादा पद खाली हैं, तो वहीं बजट घोषणा में 1650 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया था, लेकिन महज 500 पदों पर ही भर्ती निकाली गई। ऐसे में महज 500 पदों पर 80,000 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला है, इसलिए जल्द से जल्द इस भर्ती के पदों की संख्या बढ़ाते हुए भर्ती से जुड़े युवाओं को राहत देनी चाहिए। शिक्षक भर्ती 2012-13 में बाद में नियुक्त हुए अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के साथ बकाया एरियर राशि का भुगतान नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस अशोक कुमार जैन की बेंच ने शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और संबंधित डीईओ से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता प्यारेलाल गहलोत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर पैरवी करते हुए अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने हाईकोर्ट को बताया कि इन दोनों ही भर्तियों में याचिकाकर्ताओं से कम अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को साल 2015 में नियुक्ति दी गई थी। वहीं याचिकाकर्ता को 2 साल बाद वर्ष 2017 में नियुक्ति मिली। एकल पीठ के आदेश से याचिकाकर्ता को वरिष्ठता का लाभ दे दिया गया, लेकिन इस अवधि का एरियर नहीं दिया गया। वहीं मामले में एकल पीठ ने कुछ अन्य अभ्यर्थियों को एरियर का हकदार माना और उनकी पालना में विभाग ने उन्हें एरियर का भुगतान भी कर दिया। एकल पीठ के इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने खंडपीठ में याचिका दायर की और रिकवरी की गुहार की, लेकिन खंडपीठ ने दी गई राशि की वसूली नहीं करने को कहा, जबकि याचिकाकर्ता भी समान मामला है और वह भी एरियर राशि के हकदार हैं। ऐसे में उसे बकाया एरियर की राशि दिलाई जाए। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में आज इतिहास का पेपर आयोजित किया गया। 7 दिसंबर से शुरू हुई इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर तक चलेगा। 7 दिसंबर को सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वहीं अब विषयों की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 8 दिसंबर को हिंदी विषय तो 9 दिसंबर को राजनीतिक विज्ञान विषय का पेपर आयोजित हुआ। इतिहास का पेपर देने के बाद अभ्यर्थियों ने पेपर को सिलेबस के अनुसार, साथ ही पेपर आसान बताया। हालांकि अभ्यर्थियों ने परीक्षा के लिए कम समय देने की पीड़ा भी बताई, लेकिन आरपीएससी के लिए इस भर्ती में परीक्षार्थियों की कम उपस्थिति थोड़ी समस्या का विषय बनती जा रही है। सामान्य ज्ञान में जहां में 47.87% उपस्थिति रही, तो वहीं विषयों के पेपर में भी इससे भी कम उपस्थिति दर्ज की जा रही है, जो बोर्ड के लिए चिंता का विषय है। तो ये थी शिक्षा जगत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।